हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त सचिन और आज हम लोग यूथ कंपटीशन टाइम्स का साइंस एंड टेक्नोलॉजी देखेंगे। इसमें आज हम एक नए टॉपिक के बारे में कवर कर रहे हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम देखेंगे प्रमुख चिकित्सा उपकरण और उनके प्रयोग। तो पहला है स्टेथोस्कोप, जिसको हम लोग आला बोलते हैं। आला के द्वारा क्या किया जाता है, तो हृदय की गति मापने में किया जाता है। तो आप सभी लोग स्टेथोस्कोप को तो कम ही जानते होंगे, लेकिन आला को ज़्यादातर जानते होंगे। जब आपके पीछे शरीर के पीठ के पीछे डॉक्टर आला लगाता है तो उसमें अपने हृदय की गति को चेक करता है। फिर दूसरा है पेसमेकर। पेसमेकर से क्या होता है, तो हृदय की गति का नियंत्रण है, इसकी जाँच होती है। तो इसमें देखता है कि हृदय की गति कैसे चल रही है। उसके बाद है फिर स्फेग्मोमैनोमीटर, जो रक्तदाब को मापता है। तो रक्तदाब बीपी को जो मापने वाली मशीन होती है उसे स्फेग्मोमैनोमीटर कहते हैं, जो हाथ के बीच में आपको पट्टे से दाब के उसके बाद में हाथ से पंच करता है। तो जिसमें जो पारा होता है वो ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। तो इसका मिनिमम वैल्यू होता है 120/80, तो ये नॉर्मल होता है। फिर उसके बाद में सीटी स्कैन। सीटी स्कैन में क्या होता है, तो संपूर्ण शरीर में विकृति का पता लगाने, अर्थात पूरे शरीर में क्या क्या बीमारियां हैं, या कोई अंग टूटा है या नहीं टूटा है, या कौन सी चीज़ का कमी है, तो उसके बारे में पता लगाता है सीटी स्कैन। इसमें कौन सी किरणें होती हैं, तो पराबैंगनी किरणें इसमें होती हैं। फिर है ईसीजी। ईसीजी का मतलब होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम क्या करता है, तो हृदय की जो अंदर विकृति होती है, अर्थात जो क्षति हुई होती है, उसके बारे में पता करता है। फिर इसके बाद है ईईजी, अर्थात इलेक्ट्रोइंसेफ्लोग्राम। या मस्तिष्क में जो किसी को ज़्यादा कम सोचने की क्षमता हो जाती है, इंसेफ्लाइटिस वगैरह हो जाता है, तो उसके बारे में ईईजी से पता लगाया जाता है। फिर इसके बाद है ईएमजी। ईएमजी क्या होता है, तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी। इलेक्ट्रोमायोग्राफी अर्थात इसमें होता है कि मांसपेशियों की विकृति के बारे में पता लगाता है। हमारे शरीर में जितनी मांसपेशियाँ होती हैं उनकी जो विकृति अर्थात क्षति हुई होती है, उनका पता लगाने के लिए ईएमजी का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है कि हमारे शरीर में कितनी मांसपेशियाँ हो पाई जाती हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर उसके बाद है ईओजी। ईओजी का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राम, अर्थात ये रेटिना की विश्राम क्षमता का मापने का पता लगाता है। तो रेटिना की विश्राम क्षमता अर्थात रेटिना को कितनी दूरी तक देख सकता है, तो उसका पता लगाता है। आपको बताना है कि हमारी आँख में कौन सा लेंस पाया जाता है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर है एमआरआई। एमआरआई में क्या होता है, तो एमआरआई में संपूर्ण शरीर की विकृति का पता लगाने के लिए किया जाता है। एमआरआई किसके जैसे होता है, तो सीटी स्कैन के जैसे होता है। एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, अर्थात मैग्नेटिक रेजोनेंस अर्थात ये चुंबकीय तरीके से पता करता है। तो मैग्नेटिक रेजोनेंस से क्या हो गया, तो संपूर्ण शरीर की विकृति का पता लगाने के लिए किया जाता है। इसमें एक बड़ी सी मशीन होती है, उसके अंदर आपको लिटाया जाता है और पूरा अंदर ले जाकर पूरा पैक कर दिया जाता है, और ये पूरे चुंबक की तरह होता है। तो आपको बिना टच किए हुए पूरी मशीन घूम घूम कर आपके शरीर का जो विकृति होती है या जो गलतियाँ होती हैं, कमी होती है, उनको पता लगाता है। फिर नेक्स्ट है ऑटो एनालाइजर। ऑटो एनालाइजर क्या होता है, तो ये ग्लूकोज, यूरिया और कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए किया जाता है। तो ग्लूकोज का सूत्र जो होता है क्या होता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर यूरिया और कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल मतलब क्या, तो फैट का बढ़ना, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना होता है। फिर इसके बाद है कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम क्या होता है, तो ये हृदय की गति को मापता है। हृदय की गति को मापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, यानी तो कार्डियोग्राम। फिर उसके बाद है कैस्कोग्राफ। कैस्कोग्राफ में क्या होता है, तो पौधा में वृद्धि मापने हेतु, पौधा की वृद्धि कैसे हो रही है, तो इसके मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कैस्कोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। फिर है कान की जांच के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो ऑडियोग्राफ। ऑडियोग्राफ का मतलब ऑडियो अर्थात आवाज़ सुनाई पड़ना। आवाज़ किस में सुनाई पड़ता है, तो कान में सुनाई पड़ता है। तो ऑडियोग्राम का मतलब हो गया कान की जाँच करने के लिए ऑडियोग्राम प्रयोग किया जाता है। फिर वही है मेमोग्राम। मेमोग्राम क्या है, तो वक्ष अर्थात सीना, सीना की जानकारी के लिए मेमोग्राम होता है। तो मेमो से क्या हो गया, तो मम्मी आपको गले से कब लगाती हैं, वही है मेमोग्राम, सीने से लगाती हैं, तो वक्ष अर्थात सीने से। ठीक। फिर उसके बाद है एंडोस्कोप। एंडोस्कोप में क्या होता है, तो मानव शरीर की आंतरिक जांच की जाती है।
एंडोस्कोप में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर उसके बाद है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में भ्रूण की जांच की जाती है। अल्ट्रासाउंड में भ्रूण की जांच की जाती है, अर्थात जो हम लोगों के नवजात शिशु होते हैं माँ के गर्भ में, पेट्स में, तो उनकी जांच के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है। अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा सेशन? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अभी के लिए इतना ही।